चाय वाय मंगा लेते हैं और जैसे आपके ट्रेडमार्क स्टाइल में आप कहते हैं, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस से पहले बोलूँगा कि मतलब मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स माईगव, टुवर्ड्स ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड जस्ट फॉर द इनिशिएटिव। उस दिन वाइब चेक की बात भी हो रही है, हमको इंटरनेट का MVP सर ने बता दिया, थोड़ा सा सरकाज़म भी चल रहा है। मतलब उस हॉल की एनर्जी, 3000 लोग बैठे हैं, पूरा फुल हाउस है। वो इंसान अपनी मर्जी से 8 घंटे की नेटफ्लिक्स पे सीरीज नहीं देख सकता। ये मतलब मैं बोल सकता हूँ ओमनी प्रेजेंट इसलिए बोलूंगा बिकॉज एक दिन पहले कश्मीर में थे, अगले दिन काजीरंगा पहुंच गए थे, तो आई थिंक मैं तो अगले दिन आराम कर रहा था, तो मेरे ख्याल से एक अलग एक्सपीरियंस था। कंटेंट की मैं आपको बताता हूँ जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अबाउट हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब। मैंने ना ये वाला चश्मा पहना था और इसमें ना एक कैमरा है। मुझे लगता है कि अगले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का सब लोग इंतजार करेंगे। माईगव की लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है आप सबके लिए, मेरे लिए भी। यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं उन सारे विजेताओं के साथ who won awards in the first ever National Creators Award। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं as our very special guest today, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। इनका एक एक वीडियो किस लेवल पे पहुंचता है वही बताता है कि लोग इनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वी हैव हियर विद अस द OG, द TG टेक्निकल गुरुजी। वेलकम टू माईगव। गौरव, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? काफी अच्छा हूँ, सुबह जल्दी उठ के आ गए आज। हेल्दी एकदम हेल्दी। बिल्कुल। गौरव, सबसे पहले तो मैसिव कांग्रेचुलेशंस। आप जिस कैटेगरी में जीते, बेस्ट टेक क्रिएटर अवार्ड, उस कैटेगरी में आपको ही जीतना था। कैसा लगा? अच्छा लगा, और आपका भरोसा और अच्छा लगा, जैसे आपने बोला कि मेरे को ही जीतना था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी मेहनत करी है इतने टाइम से, जो भी कंटेंट क्रिएट किया है, और मैंने नहीं, पूरी कम्युनिटी जो कंटेंट क्रिएट किया इतने सालों में, जो विनर्स बने हैं अक्रॉस कैटेगरीज, कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग है। मुझे तो बहुत है ही अपने बारे में, आई एम श्योर सबको होगी, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। टू बी ऑनेस्ट, यू नो, इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम। तो काफ़ी अच्छी एक डिफरेंट फीलिंग है। मतलब बिकॉज डिफरेंट इसलिए बोलूँगा बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो मैं आज से पहले और 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। करेक्ट। पहली बार अवार्ड हुआ है, पहली बार मिल गया है, तो एक अलग ही फीलिंग है यार। लवली। गौरव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आप नॉमिनेटेड हुए, आप जीते, पूरा एक्सपीरियंस अवार्ड का अटेंड करना, रिसीव करना अवार्ड PM से, व्हाट वाज दैट लाइक? पूरा एक्सपीरियंस अवार्ड का कैसा था? करेक्ट। टू बी ऑनेस्ट ना, एक एक्सपीरियंस से पहले बोलूँगा कि मतलब मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स माईगव, टुवर्ड्स ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड जस्ट फॉर द इनिशिएटिव। मैं अवार्ड अगर नहीं भी जीतता, जस्ट टू नो कि ऐसा एक अवार्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है इस साल से फॉर द क्रिएटर्स, इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग। यू नो, मुझे यूट्यूब शुरू करते हुए अभी 8 साल से ऊपर हो गए। मैंने 2015 अक्टूबर में स्टार्ट किया था। 5000 से ऊपर मैंने वीडियोस बना ली हैं, और मतलब मेरी तरह से पता नहीं इंडिया में पिछले हम देख रहे हैं 8-10 सालों में कितने सारे क्रिएटर्स आ गए हैं। स्पेशली अभी रिसेंट 3-4 साल में तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो एन अवार्ड विच काइंड ऑफ यू नो गिव्स दिस सील ऑफ ऑथेंटिसिटी और अप्रूवल, आप कुछ भी कह लो इस चीज़ को, कि गवर्नमेंट इज एक्नॉलेजिंग ऑल दीज क्रिएटर्स, इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो ये तो जब अनाउंसमेंट हुआ और जब मुझे मालूम चला कि आई एम बीइंग नॉमिनेटेड, और ये फीलिंग वहीं से ही एक डिफरेंट हो गई थी। फिर जब जीतने की बात आई, जब हम बैठे हैं वहाँ पे और जब नाम आता है और जब मुझे चल के जाना है अवार्ड लेने के लिए, यार मतलब क्या बताऊँ मैं उसके बारे में ना। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ओके, बिकॉज अवार्ड्स तो इन द पास्ट बहुत सारे हुए हैं और पता नहीं कितने जीते भी होंगे, बट भारत का प्रधानमंत्री आपको अवार्ड अगर दे तो मतलब उसके ऊपर तो क्या हो सकता है। तो इट वॉज कम्प्लीटली मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी को बताऊंगा भी ना अगर कि मैंने अवार्ड जीता। सबको पता है कि मैंने अवार्ड जीता, सबको पता है ऐसा अवार्ड हुआ था, यू नो, पैन इंडिया, सबको ये बातें पता है। मुझे सामने से लोग मैसेज जब करते हैं, वो फोटो शेयर करके, वो क्लिप निकाल के, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। लवली, एब्सोल्युटली अमेजिंग। गौरव, आपको सब जानते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, आपके कंटेंट को इतना सराहते हैं, इतना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई भी है बाहर जिनको आपकी जर्नी की शुरुआत की नहीं पता, तो जरा आप चाहे तो छोटे में या विस्तार में आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू किस तरह हुई थी, वो जरा बताइए। यार मैं विस्तार से बताता हूँ, बिकॉज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आई एम श्योर कैमरा के अंदर बैटरीज भी अच्छी खासी हैं और कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। बहुत टाइम है हमारे पास, चाय वाय मंगा लेते हैं और जैसे आपके ट्रेडमार्क स्टाइल में आप कहते हैं, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। यार कंटेंट की मैं आपको बताता हूँ जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अबाउट हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब। ठीक है, तो 2000, चलो मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूँ।
ओके एकदम पूरी फिल्मी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मेरा टेक में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जब था तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी और लोगो और बेसिक लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो उसमें होता था कि टीचर बोलती है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ ट्राइंगल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। उस टाइम में कंप्यूटर्स में कोई माउस नहीं है, डॉस पे वो चल रहे हैं और वो ग्रे स्केल वाले मॉनिटर्स हैं, ग्रीन और जो ग्रे वाले होते थे वो मॉनिटर्स हैं। ये मुझे भी याद है, कुछ फॉर्मूला हम डालते थे, एंटर मारते थे और वो आ जाता था। तो वो 8-10 लाइन का प्रोग्राम हुआ करता था, रन ऑटो दिस दिस दिस, और वो ट्रायंगल बनता था। कंप्यूटर क्लासेस और मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे 5 साल का 96-97 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे क्लास में लैब में 10-12 कंप्यूटर्स हैं, 20-25 स्टूडेंट्स हैं, तो शेयरिंग में बैठे हैं, एक कंप्यूटर पर 2 लोग बैठे हैं और बोर्ड पे मैम ने प्रोग्राम लिख दिया है, तो हम ढूंढ ढूंढ के बटन देख रहे हैं, अच्छा कीबोर्ड में आर कहाँ पे है, फिर यू कहाँ पे है, और अच्छा क्योंकि 2 बैठे हैं तो कभी लड़ाई भी हो रही है कि नहीं मैं दबाऊंगा और अगर उस लड़ाई में किसी से कुछ एस्केप या फंक्शन या कुछ दब जाए तो सामने जो पॉपअप है कुछ और खुल जाएगा, मेन्यू कुछ और हो जाएगा। Correct. तो अगर आप देखोगे दूर से तो 5 कंप्यूटर्स का स्क्रीन एक जैसा है और इस एक का कुछ अलग हो गया है, तो फिर द मैम वुड कम और वो ठीक कर देंगे उसको, व्हाटएवर। तो मतलब वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आई वॉज इन माई 3rd स्टैंडर्ड जब मेरे घर पे पहली बार कंप्यूटर आया एंड माई डैड टोल्ड मी कि इसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं। पापा ने कहा कि ओके है और कैंसिल है कुछ समझ में आ रहा है तो ओके दबाओ वरना कैंसिल दबाओ, खराब नहीं होगा तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। घर में सब छोटा था तो बड़ों के पास जब देखा कि मोबाइल आ गया है या कंप्यूटर जैसे आ गया था, पापा का लैपटॉप था, तो मुझे उन सब की एक्सेस मिली, डिवाइसेस को यूज़ करने का मेरे को वो एक्सपेरिमेंटेशन मिला। फिर वो चाहे वो टीवी में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो, चाहे वो सीडी प्लेयर हो, वो सब चीज़ों से तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ। आगे जब आया तो घर पे लगा पहला ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, उसकी लिमिट थी, BSNL का प्लान था, 1 GB की लिमिट थी। कितने दिनों के लिए ये लिमिट? 1 महीना, एक महीने में 1 GB। इमेजिन दोस डेज। 250 रुपये का प्लान था आई थिंक वो ब्रॉडबैंड का। तो उसमें वो बोलते थे 1 GB डाउनलोड। अच्छा, मुझे उस टाइम पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं वो लिमिट कंज्यूम कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं थोड़ा ना यूज़ कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं ब्राउज कर रहा हूँ वो भी वहाँ पे काउंट हो जाता है। तो जब यूज़ किया तो पहले महीने का बिल आया कुछ 6-7 हज़ार रुपये, और जब तक पहले महीने का बिल आया तब तक मैं दूसरा महीना भी यूज़ कर चुका था उसका भी उतना ही कुछ बिल आया ऐसा। तो फिर पापा ने प्लान अपग्रेड करवाया, फिर वो आया अनलिमिटेड प्लान 750 रुपये का समथिंग। तो मैंने उस टाइम पे यूट्यूब बहुत देखा। ये बात मैं कर रहा हूँ 2007 की फॉर एग्जाम्पल। तो यूट्यूब देखा खूब सारा और लगा कि यार बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कुछ भी सर्च करो और आपको मिल जाता है। हालांकि वीडियोस उस टाइम में बहुत कम होती थी, करेक्ट, बट स्टिल वो जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी फील्ड में थोड़ा डेवलप हुआ। मैं देखता था और क्या चीज़ें चल रही हैं तो इंटरेस्ट बन गया, पढ़ाई वगैरह भी हो गई पूरी। तो 2015 में जब मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करी, मैंने पढ़ाई की थी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और उस टाइम पर जब कॉलेज ख़त्म हुआ और ये था कि अब चलो दोस्त तो अपने अपने सब काम में निकल गए हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ, लेकिन एक फ्री टाइम में एज अ हॉबी अगर मैं कुछ मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है अगर मैं वो मासेस तक पहुंचा पाऊँ थ्रू यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब दिमाग में था और टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाई करी थी और हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ताकि इंडिया में ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ। दैट्स हाउ टेक्निकली गुरुजी वॉज स्टार्टेड इन October 2015 और द आइडिया वॉज टू क्रिएट एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी की, मतलब आपको अगर पता करना है कि वाईफाई कैसे काम करता है, आपको चेक करना है कि सैटेलाइट कैसे काम करती है, आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कैसे काम करती हैं, आपको अगर चेक करना है कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ये एक जगह पे हिंदी में मिले। दिस वॉज द आइडिया। मतलब बेसिकली द आइडिया वॉज कि एक ऐसी लाइब्रेरी बन जाए कि जहाँ पे मतलब किसी को भी अगर जानना है टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स लाइक कि वाईफाई कैसे काम करता है, सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे काम करता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, मोबाइल फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है, स्क्रीन पे टच कैसे काम करता है, कुछ भी चीज़ें हों। तो द आइडिया वॉज कि ऐसा कुछ एक स्टार्ट किया जाए, बिकॉज टेक इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया, डिजिटल इंडिया आया, इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा फैल गया, तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स भी थे। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म अगर बन पाऊँ जहाँ पे एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग पहली बार इंटरनेट पे आए हैं या पहली बार एक मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक क्लैरिटी मिले, और दिस वॉज द आइडिया। और आई थिंक अभी तक थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक, ये आपके
इंस्टा पे 6 मिलियन, यूट्यूब पे तो लास्ट मैंने देखा था, मैं लॉस्ट काउंट हाउ मेनी देयर आर। ये लोग बोलेंगे कि कितना ठीक ठाक चल रहा है, हाउ मच दे लव यू। टीजी टेक्निकल गुरुजी, गौरव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2015 की बात आपने की जब जर्नी शुरू हुई थी, तब आपने ऐसा कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोचा था कि कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करेगी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फर्स्ट एवर इन द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दिस? करेक्ट, टू बी ऑनेस्ट जब शुरू किया तब तो नहीं सोचा था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है। मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो कई बार बहुत सारी चीज़ों को अर्ली एंटिसिपेट करके कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं अक्सर जो बहुत बार सरप्राइजिंग होते हैं, और सरप्राइजिंग शायद उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो शायद उनको ठीक से पहचानते नहीं हैं। अगर आप उनका वर्किंग स्टाइल समझ चुके हैं, अगर आप जानते हैं, तो समटाइम्स यू वुड एंटिसिपेट कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो पिछले 1-2 साल से टू बी ऑनेस्ट मैं देख रहा था जिस तरीके से एवरीथिंग इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल, जिस तरीके से कंप्लीट क्रिएटर इकोसिस्टम जो है वो बूम कर रहा है। हम बीच में जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑल्सो आई मीन इज एंड शुड एज वेल एक्नॉलेज, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं रेगुलेशन से, मतलब वॉट एवर यू कैन से टुवर्ड्स दिस एंटायर डिजिटल स्पेस। इंडिया में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजिटल एक्ट्स देख रहे हैं जो कि सबके लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो ये सब जब चीज़ें डेवलपमेंट जब हो रहे थे तो मुझे लग रहा था पिछले 1-2 साल से तो कि शायद ऐसा हो सकता है, बट ये नहीं सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर विल कम हिमसेल्फ फॉर द अवार्ड्स। लगा था कि हाँ ठीक है अवार्ड हो सकता है, मे बी आईएनबी मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा, मे बी एक ऐसा कुछ एक सेरेमनी हो जाएगा, बट प्राइम मिनिस्टर आके अवार्ड देंगे वो तो ऑफ कोर्स नहीं सोचा था। गौरव, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जब शुरू करते हैं, बहुतों को तो शायद अब भी सुनने को मिलता है, लेकिन आई एम वेरी श्योर 8 मार्च के बाद थोड़ा कम, कि कभी कभी ऊट पटांग रिएक्शंस आते हैं जब वो शुरू करते हैं, या तो फैमिली से या जानने वालों से, दोस्तों से, यार कैमरा पे घूमते रहते हो, क्या करते रहते हो, ये तो ठीक है चलो हॉबी है, काम के लिए क्या करोगे, सीरियस कब बनोगे? तो आपने जब जर्नी शुरू की थी तब ऐसा कोई ऊटपटांग या बिजार रिएक्शन था जो आपके जहन में है, जो आपको मिला था कहीं से? मैं एक बात बताऊंगा, खैर मिलने तो अभी भी हॉबी ही है बट मुझे ऐसा लगता है कि सी समटाइम्स ना पेरेंट्स बोलेंगे, हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, या कभी ऐसा लगता है कि मतलब इज इट इवन अ प्रोफेशन? वेल टुडे इफ वी सी दिस इज डेफिनेटली अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर मैनी। और जहाँ तक बात है पेरेंट्स के बोलने की या फ्रेंड्स के बोलने की, सी वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं। True. शायद वो अवेयर नहीं है इस फील्ड के बारे में, शायद उनको इतना आइडिया नहीं है कि इसका स्केल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर कोई भी शुरू करना चाहता है, मे बी अ स्टूडेंट, मे बी स्कूल में है, मे बी वो कॉलेज में है, कुछ काम करते हैं व्हाटएवर, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके आएँ और उनको एक्सप्लेन करें कि क्या तरीका है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और एट द एंड मैं बोलूँगा शायद मतलब मेरे पास तो कभी रिएक्शन नहीं आया, मैं तो बड़ा मतलब लकी रहा इस मामले में कि मैंने अपना फ़ोन उठाया और बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और बस कर दिया तो कर दिया, हो गया। बट मुझे लगता है कि जितने भी अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि डोंट लुक एट कि आज आपको कंटेंट बनाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा कि भाई नहीं अब तो मैं यही करूँगा। यहाँ पे ना अगर हम एक टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर, तो इट इज़ ऑलवेज विद एन एंड, मतलब somebody could be a doctor and an influencer, somebody could be an officer and an influencer। तो ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना तो आपको आपकी जो मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ेगा, आप डॉक्टर होते होते भी एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। तो दिस ऑलवेज इज एन एड ऑन। तो अगर आप उसको उस तरीके से देखते हैं तो आई एम श्योर कि ऐसा कोई रिएक्शन आपको शायद ना मिले। चलिए गौरव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने 2 ऐसी चीज़ों का मिश्रण किया विच आर कंप्लीटली हैंड इन हैंड विद द डिजिटल बूम ऑफ द कंट्री। पिछले कुछ सालों में हमने जो कंटेंट क्रिएशन का बूम देखा है कंट्री में, एक मेजर रीजन उसके पीछे रहा है डिजिटल बूम इन द कंट्री। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में वाईफाई, हर घर में इंटरनेट। आप दोनों चीज़ों के साथ डील करते हैं, यू आर अ क्रिएटर एंड यू टॉक अबाउट टेक। तो आपका क्या कहना है, हाउ मच हैज द डिजिटल बूम हेल्प्ड इन द कंटेंट क्रिएशन बूम इन द कंट्री? पूरा ही इसके अंदर मैं बोलूँगा कि इसका रोल रहा है, और उसका रीज़न क्या है ना कि देखो मुझे आज भी याद आता है कि एक कैंपेन चला था यूट्यूब का जिसका मैं भी हिस्सा था,
और ये 2017 की बात है। 2016 में इंडिया में पूरा इंटरनेट जो है वो एकदम स्काईरॉकेट गया था जब 4G आया पैन इंडिया और चीज़ें एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उस टाइम पे इट वाज अ कैंपेन ऑफ यूट्यूब जहाँ पे उनका था कि सी समथिंग न्यू, और उसके आगे अक्रॉस कैटेगरीज लेट्स सी समथिंग टेकी, सी समथिंग म्यूजिकल, वट एवर ऑन यूट्यूब। द आइडिया वॉज कि टू टेल पीपल कि इंटरनेट पे क्या क्या है उनके लिए। तो लोग इंटरनेट पे आ रहे थे। अब जब जिस स्पीड से लोग आ रहे हैं लगभग उसी स्पीड से या इवेंचुअली हमने देखा अब जाके जो क्रिएटर्स हैं वो भी आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई को एकदम बैलेंस करके रखा है कि आज आपके पास में अगर इंटरनेट तो है बट कुछ करने को नहीं है तो आप क्या करोगे। तो अभी ऐसा है कि आपके पास में इंटरनेट भी है, यू आर कनेक्टेड एज वेल। अब उस कनेक्टिविटी के जो है वो बहुत सारे फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ हम तो डिजिटल पेमेंट्स भी कर लेते हैं आजकल, गांव में भी हो तो भी वहाँ पे QR कोड चल जाता है हमारा। तो वो सब जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो तो है ही। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इंफोटेनमेंट, फॉर नॉलेज, फॉर मे बी लर्निंग अ न्यू स्किल, हमारे पास में ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनकी तरफ से भी बहुत सारा कंटेंट है। तो अभी जो डिमांड सप्लाई है वो एकदम इतने अच्छे सिंक में चल रही है इंडिया में, जो मुझे लगता है कि आई थिंक किसी और जगह पे होगा। मतलब इंडिया में इतने सारे क्रिएटर्स और इतने सारे कंज्यूमर्स जो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो आई थिंक हमारे कंट्री के अलावा तो कोई और नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल बूम भारत देश में हुआ है पिछले दशक में, अगर आपसे पूछा जाए इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? इसका श्रेय सबसे पहले मैं बोलूँगा एक विजन को जाएगा। मैं जैसे देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर सर को कि 2014 में जैसे ही वो आए मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। बाहर की जो कंपनीज़, मैं तो स्मार्टफोन्स की बात करता हूँ बिकॉज मैं उस फील्ड में बेहतर जानता हूँ थोड़ा सा, कि एक टाइम था जब इंडिया में प्रोडक्शन था ही नहीं। और था ही नहीं का मतलब ये कि हम अगर सोचे भी ना कि इंडिया में सैमसंग या एप्पल अपना जो सबसे बढ़िया वाला फ़ोन है वो बना लेगा, तो हम कई बार उस टाइम पे सोचते होंगे कि यार कैसे बनाएगा, यार हमारे देश में कैसे बन सकता है। मतलब ना वो एक नोशन थोड़ा वो था कि बेसिक सामान बन सकता है बट इतना हाई एंड इंजीनियरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। बट जब मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ और देखा कि दुनिया की सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज एक एक करके इंडिया में आने लग गई, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उसका फ़ायदा मिला। हम डिजिटल इंडिया को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इट इज़ not just giving or providing this free या very low cost internet. The idea is to empower the people कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, है ना। चाहे आप अपना लाइसेंस दिखाएं फ़ोन में, चाहे आप अपने एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो डिजी यात्रा को यूज़ करें। इट्स अ कंप्लीट 360 डिग्री अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं बोलूँगा कि ये उस विजन को है जो लेके आता है कि यस आप डिजिटली सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया, अगर आप एक कंट्री की बात करते हैं, मतलब इतनी बड़ी हमारी आबादी है, ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा हमारी वेरियस रीजन्स में अलग अलग निकल के आती है, लैंग्वेजेस के बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो पूरे कंट्री को एक साथ जोड़ सकती है या सब लोगों को एक सेम स्केल पे लेके आ सकती है, तो आई एम श्योर वो टेक्नोलॉजी ही है। उसी की मदद से आप AI को यूज़ करके चाहे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें, चाहे आप एक सिंपल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लेके आए जो पूरे कंट्री को एक साथ लेके आता है। तो ये मैं बोलूँगा इसका श्रेय जाता है उस विजन को जिसके साथ इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम इतनी बड़ी स्ट्रेंथ अपने साथ लेके आए हैं। बिल्कुल, सो ट्रू। आप विजन की बात कर रहे थे, इसी विजन के साथ साथ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, पहला पूरे भारत देश में। आप पिछले 8 साल से कंटेंट क्रिएटर है। नाउ दैट यू सॉ कि एक ऐसा वक्त था जब कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ हॉबी ही माना जाता था, सीरियस प्रोफेशन माना ही नहीं जाता था। अभी लोग मानने लगे हैं, गवर्नमेंट मान रही है, इस स्तर पे कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया नेशनल क्रिएटर अवार्ड के साथ। तो हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ क्रिएटर? कोरक, 2 बातें बताऊंगा, मेरी फीलिंग तो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ। अभी ना डेटा निकालना अगर निकल सकता है तो फ्रॉम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं आज की डेट में, कि 8 मार्च की शाम को और उसके बाद अब तक, अभी 1 हफ्ता 10 दिन हो चुका है, कि कितने नए अकाउंट्स बन गए हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर कई सारे क्रिएटर्स ने अपनी जर्नी को शुरू किया है आफ्टर दे सॉ दिस अवार्ड सेरेमनी, आफ्टर दे सॉ कि प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड्स दिए हैं फॉर द बेस्ट क्रिएटर्स। तो आई एम श्योर बहुत सारे नए अकाउंट्स बन गए होंगे। मतलब मुझे क्या लगता है ना, इट इज़ अ जॉब। कोई इंसान दुकान खोल के सामान बेच रहा है, कोई इंसान कैमरा से फोटो खींच रहा है, हर एक अपना अपना एक प्रोफेशन है।
तो दिस इज अ प्रोफेशन इन इट सेल्फ एंड ये भी एक कंप्लीट प्रोफेशन है. मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा ऑफ कोर्स स्पेशली गिवन हाउ इन आर इंडियन सोसाइटी यूजुअली हमने देखा है कि हमने नौकरियां जो हैं वो इंजीनियर्स डॉक्टर्स हम इन्हीं को ही समझते हैं एक तरीके से अगर हम देखें. बट कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में अगर तरीके से किया जाए इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फैशन विद प्रॉपर सीरियस अप्रोच तो इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन. एंड अब जब गवर्नमेंट ने इसको रिकग्नाइज कर दिया है तो फिर तो मतलब अब क्या ही कहें. जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड होता है तो अब बॉलीवुड में अगर एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और एक्टिंग करूंगा ये वो तो शायद पता नहीं कैसे देखते होंगे. बट टुडे एवरीवन नोज कि इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्री जो कैसे काम करती है जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं और लोग काम करते हैं और जब अच्छा काम करते हैं तो उनको अवार्ड भी मिलता है. तो सेम तरीके से क्रिएटर फील्ड भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अपना काम कर सकते हैं और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हु नोज आपको अवार्ड ही मिल जाए. एब्सोल्युटली. अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड मिल सकता है, अच्छा काम करेंगे तो आप बदलाव ला सकते हैं. यस. ये पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा भी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में. सबसे पहले तो उनके अवार्ड उनके स्पीच से पूरी दुनिया को पता चला. उन्होंने खुद भी बताया कि उनके दिल में क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है. उन्होंने ये कहा कि क्रिएटर्स के हाथ में क्रिएटर्स के पास ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को पूरे दुनिया में और ज्यादा और सही तरीके से पेश कर सकते हैं. ये सुन के आपको एज अ क्रिएटर कैसा लगा? एंड नाउ आप ऑलरेडी ऐसा काम करते हैं जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों को आंसर्स देता है. एंड हाउ मच मोर आर यू गोना इनकॉर्पोरेट दैट अपने आगे के विजन में, आने वाले काम में? कोरा की बात बताता हूँ. पीएम सर को तो उस दिन सुना तो बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिला और कई नई चीज़ों के बारे में आइडिया भी मिला कि और क्या क्या कर सकते हैं. बट ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग. मतलब मैं दुबई में रहता हूँ और मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ. मतलब अलग अलग देशों में जाने का मुझे मौका मिलता रहता है. मैं पता क्या कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल से. मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ और किसी से मिलता हूँ, लेट्स से समवन फ्रॉम जर्मनी, समवन फ्रॉम यूएस, फ्रॉम जापान, वेरेवर, उनको पता है कि मैं इंडिया से हूँ और हम बात कर रहे हैं, लेट्स से किसी भी इवेंट पे मिले हैं. मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडिया. ठीक है. और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं जज नहीं करूँगा, डोंट थिंक कि मैं इंडिया से हूँ तो तुमको अच्छा बोलना है. Correct. तुम्हारे नेटिव अभी एकदम अनफिल्टर्ड थॉट्स क्या है इंडिया के बारे में. और काफ़ी खुशी मिलती है जब उनसे मैं सुनता हूँ कि हाउ मच मे बी दे आर एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इंडिया. उनको कुछ चीज़ें पता है, उनको और जानना है. और हर एक के मन में ना मैंने ये देखा है कि ये एक इंडिया को लेके क्यूरियोसिटी तो भर के है और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने सुनी है और फिर वो हमसे पूछते हैं कि अच्छा क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी होता है. मतलब ये सब चीज़ें जब निकल के आती हैं तो मुझे लगता है कि मेरी हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रही है और मैंने जब भी मौका मुझे मिला है मैंने यही कोशिश करी है कि मैं अपने देश का एक बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेटिव बन के जब भी किसी से मिलूं तो कैसे उनको और ज़्यादा 4 अच्छी बातें बताऊं हमारे देश के बारे में कि यार तुम आके देखो कितना कुछ है हमारे पास. तो अभी जब कंटेंट की बात है ना तो मतलब यार वी हैव गॉट एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि जैसा बताया प्राइम मिनिस्टर सर ने कि हमको क्रिएट ऑन, जो इंडिया का उनका एक था जहाँ पे क्रिएट ऑन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है कि हम जितना ज़्यादा और अपने देश के बारे में बात करें, कुड बी अबाउट इंडियन कल्चर, कुड बी अबाउट इंडियन टेक्नोलॉजी, कुड बी अबाउट इंडियन फूड, कुछ भी हो सकता है वो, और लोग देखें उस चीज़ को, भारत के लोग देखें, भारत के बाहर भी लोग देखें. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी एक नई हमको मिल गई है और मैं इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग काम भी कर रहा हूँ जो आपको मैं बताऊँगा आगे जल्दी चलते ही. तो बहुत मज़ा आएगा इसमें. लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बाहर का परसेप्शन है वो ऑलरेडी इतना अच्छा है इंडिया के बारे में अभी रिसेंट ईयर्स में, और अगर हम कुछ और बेहतर कंटेंट बना पाए तो आई एम श्योर कि वो जो बाहर के लोग बैठे हैं जो और जानना चाहते हैं हमारे देश के बारे में वो ढूंढते रहते हैं. उनको कोई इंडिया आ रहा है उससे पहले उसको जानना है ना कि भाई क्या है कैसा है. तो अगर उसके पास में ये लाइब्रेरी पूरी होगी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे तो वो तो देख के और उसका मन करेगा आने का. तो वो या गौरव, आपने एक्साइटमेंट की बात की, इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात की. अब किसी भी कंटेंट को अच्छा बनने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ्टन होता है ह्यूमर. अच्छा ह्यूमर, वो अच्छा कंटेंट बनाता है. और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर के क्विक ह्यूमर, क्विक विट की चर्चा हर जगह हो रही है. एवर सिंस द अवार्ड पूरे तरह वायरल है सोशल मीडिया पे उनका क्विक विट. तो एनसीए में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पे उनका क्विक विट, उनका इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर आपको कैसा लगा? भाई कोरक, मैंने ना मतलब इतने सारे स्पीचेस सुने हैं हमारे पीएम के और अलग अलग ओकेजन्स पे सुने हैं.
लाइव भी इससे मैंने पहले भी एक बार मेरे को मौका मिला था, मैंने देखा था, बट जैसा उस दिन मैंने देखा पीएम सर को मतलब मुझे लगा कि वॉट एवर ब्रीफ that has come to the Prime Minister about the event, या जो भी उनको बताया गया इस इवेंट के बारे में, आई थिंक वो सही तरीके से पहुंच गई है पूरी चीज़। और उन्होंने जैसा रिस्पॉन्ड किया, मतलब अगेन अलग 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 फीलिंग है। मतलब उस दिन वाइब चेक की बात भी हो रही है, हमको इंटरनेट का MVP सर ने बता दिया, और मस्ती भी चल रही है बीच में, थोड़ा सा सरकाज़म भी चल रहा है। मतलब उस हॉल की एनर्जी, 3000 लोग बैठे हैं, पूरा फुल हाउस है, और जिस तरीके से इंस्टेंट मतलब वो जो निकल रहा है ना, कि मल्हार को बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो बहुत सारे फूड क्रिएटर्स भी बैठे हैं तो जो मस्ती भी चल रही है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से सब ऑडियंस में जो लोग हैं वो भी बराबर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा तो आज से पहले कभी देखा नहीं, और मुझे लगता है कि अगले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का सब लोग इंतजार करेंगे कि उस टाइम पे और क्या मस्ती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। माइगव के एंकर बनने के बाद से कुछ महीनों में 3 PM मोदी के इवेंट मैंने अटेंड कर लिए। उस दिन उनका जो नजारा हमने देखा वो तो मैंने अलग स्टार्टिंग में लगा। अच्छा मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब PM सर आए हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो उस टाइम पे एकदम बिल्कुल अलग वाइब है। फिर वो बैठे हैं, मैं साइड में था तो मैं देख रहा हूँ, तो तब तक तो सब एज यूजुअल। जब वो गए स्टेज पे और जब वो पहला अवार्ड, और बस उसके बाद से जब बातें स्टार्ट हुई, उसके बाद तो फिर वो कंटिन्यूअस चला पूरा। बिल्कुल। ऑल्सो गोस टू शो कि उन्हें मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आए और अवार्ड थमा दिया, उनको मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था ये देख के। उनको सारे माइक्रो नैनो क्रिएटर्स के बारे में भी सारे उनको डिटेल्स पता थी, उनके काम के बारे में पता था, ये सब वो जानते थे। नहीं वो चीज़, और प्लस ये चीज़ हम देखते हैं हमेशा मोदी जी के साथ में कि उन्हें हमेशा ट्राई करते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल। मतलब जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बियॉन्ड ही वो जाते हैं हमेशा। तो इस बार भी अवार्ड में मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। नॉर्मली अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ। वहां पे क्या होता है, आते हैं नमस्ते अवार्ड एंड दैट्स इट, कुछ नहीं होता वहां पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये अवार्ड है क्रिएटर्स के लिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं इस अवार्ड में, तो यहाँ तो 3-3, 5-5 मिनट का इंटरेक्शन चल रहा है विद ईच विनर। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी तरफ से कितने एफर्ट्स हैं यहाँ पे, उनका विजन क्या है इस चीज़ के बारे में, और ये एक अलग माहौल था पूरा का पूरा जो हमने नहीं देखा आज से पहले कभी भी। सो ट्रू। आपने स्टार्टिंग में बात की उस बारे में, लेकिन आपका नाम जब अनाउंस हुआ, आप पोडियम पे गए, आपने अवार्ड लिया, PM के हाथ से बातचीत हुई, वो मोमेंट कैसा था जरा बताइए। मैंने ना ये वाला चश्मा पहना था, और इसमें ना एक कैमरा है, ठीक है तो इसकी वीडियो भी आपके चैनल पे आपने बनाई है ना? ऑफ कोर्स बनाई है तो इसमें कैमरा है, और मैं पूरी प्लानिंग से बैठा था कि बस जैसे ही वो अगर नाम आ रहा है और अगर मैं विनर बन गया तो मैं जैसे ही उठ के जाऊंगा तो इसको रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर लूंगा, ताकि जब मैं चल के जा रहा हूँ तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा POV की जब मैं चल के जा रहा हूँ और मोदी जी से मिलूंगा अवार्ड हुए, तो वो पूरा शूट हो जाएगा। क्या शॉट बनता। बट अफसोस कि जैसे ही वो नाम लिया उस टाइम पे मैं अलग ही जोन में था मुझे ऑन करना याद नहीं रहा और मैं सीधा चला गया। फिर जब वहां पे पहुंचा, तब जब 15-20 सेकंड हुए, जब स्टेबलाइज हो गया, तब लगा अरे यार ये तो भूल ही गया। तो मैंने मिडवे जाके इसको ऑन किया, फिर एक मेरे को क्लिप मिली। बट मुझे एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट इट वाज सरियल। और मैं बोलूँगा मतलब ना देखो, ये चीज़ को आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो, ये चीज़ मैंने फील करी, मैं ही जानता हूँ, और आई एम श्योर जो बाकी के और विनर्स थे सबकी फीलिंग्स होंगी, और अपने अपने लेवल में हर एक की अलग अलग फीलिंग्स होंगी। मतलब हम आपस में भी अगर बोलेंगे ना कि देख जो मेरे को फील हुआ तेरे को भी सेम हुआ नहीं है ऐसा, हर एक को अलग लेवल पे कुछ डेफिनेटली फील हुआ होगा। बट खुशी मिली यार सबसे ज़्यादा, और खुशी इसलिए मिली कोरा कि ये दिखाता है कि मे बी आई हैव मेड इट, मे बी नहीं मतलब पॉइंट यही है कि जैसे अवार्ड्स आज से पहले बहुत जीते हैं यार, मतलब वो कबर्ड के अंदर ऐसे लगे हुए हैं, हर साल बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, एंड ऑल कंप्लीटली डिजर्विंगली, बहुत मतलब इज्जत उन सभी अवार्ड्स के लिए हाथ जोड़ के। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना आज से पहले, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इनॉग्रेल अवार्ड हो रहा है, और उसमें ही विनर जो है जब आप बन जाते हो, तो मुझे लगता है कि वैसी कोई फीलिंग नहीं है। और स्पेशली स्पेंडिंग टाइम विद द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ऑन द सेम स्टेज,
जस्ट 2 feet apart, like as we are. और जब हम बात करते हैं, और बात करते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं किसी, हम आपस में बात कर रहे हैं, वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बता रहा हूँ, तो वो जो कॉन्वर्सेशन जब निकल के आता है और लगता है कि हाँ यार, मतलब जो 8 साल पहले का आइडिया था वो सही था, जो शुरू करने का आइडिया था 100% सही था। तो या अलग ही लेवल की फीलिंग है। वंडरफुल वंडरफुल। गौरव, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग आपने अपने व्यूअर्स के लिए प्लान करके रखा है, हमारे लिए प्लान करके रखा है, तो जरा उसकी झलक अगर हम सुन सके, उसके बारे में जान सके। चलो, मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि अभी के लिए स्टिल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट मैं सीधा वहीं से आता हूँ जहाँ पे 2 बातें उस इवेंट से जो मैंने सबसे ज़्यादा पिक करके, जिन पे मैंने फोकस किया। एक तो ये कि जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था मोदी जी के साथ में, उन्होंने मेरे को बोला था कि टेक को डेमोक्रेटाइज कैसे करें, उसको लेके कुछ देखना चाहिए हमको, कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो और गांव-गांव तक जाए और कैसे ये सब चीज़ें हों। दूसरा जो उन्होंने बोला था, क्रिएट ऑन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके और कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये टास्क बहुत मैंने बड़ा उठा लिया है, इसको बहुत मैंने बड़ा बना लिया है, बट भारत देश में कैसे मैं कोशिश करूँ कि कुछ ऐसा क्रिएट करें जो शायद आज से पहले नहीं हुआ है। वाओ। जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात भी करेंगे, हम इंडिया के कल्चर की बात भी करेंगे, हम पूरा देश शायद घूमने का मौका मिलेगा तो घूमेंगे भी, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर अपना द्वारका से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो कोशिश ये है कि कैसे देखा जाए, दिल्ली की हम सब बात कर लेते हैं, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई की हम सब बातें कर लेते हैं, बट पीलीभीत में क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कहीं किसी एक रिमोट एरिया में, गांव के किसी स्कूल में एक बच्ची कैसे कोडिंग कर रही है लैपटॉप पे। तो अगर हम देखें इंडिया की कैसे जो रिच हेरिटेज है वो, एट द सेम टाइम जो इंडिया के ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों, तो शायद आपको अगले 2-3 महीने में उसके बारे में थोड़ा सा डेवलपमेंट में अगर दे पाऊंगा तो मज़ा आएगा। सुप्रीमली एक्साइटेड, इसके बारे में सुन के बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, एंड आई एम श्योर आप सब, आपके सारे फैंस, आपके सारे व्यूअर्स, आपने छोटे से गांव में बच्ची कोडिंग कैसे कर रही है, ये एक एग्जाम्पल दिया। माईगव का ही एक और पॉडकास्ट सीरीज है, मैं ही होस्ट करता हूँ, नाम है न्यू इंडिया इनोवेट्स एट माईगव, और वहाँ हम सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत कर रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स से बातचीत कर रहे हैं, और उनसे बातचीत करके मैंने बहुत कुछ जाना कि टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक पहुंच रही है और कितना इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही है। जैसे एक रोबोटिक्स कंपनी जो ड्रोन्स और रोबोट्स बनाते हैं, उनसे बातचीत करके मुझे पता चला कि उनके वर्कशॉप्स में वो देख रहे हैं कि आजकल किसान के बच्चे ड्रोन उड़ा रहे हैं, एंड वो उनके एग्रीकल्चरल रिजल्ट्स को और बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो आप एज समबडी हु डील्स विद टेक, एज अ क्रिएटर, ये जो डिजिटल बूम भारत के ग्रास रूट तक पहुंच रही है, बदलाव ला रही है पिछले दशक में, हाउ डज दैट मेक यू फील? फॉरगेट कंटेंट क्रिएटर, हाउ डज दैट मेक यू फील एज एन इंडियन? और ना एक मतलब ताकत का एहसास होता है इसमें, ताकत का एहसास इन द सेंस कि देखो, भारत को तुम जानते ही हैं, सोने की चिड़िया। आज की सिचुएशन हमको पता है कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप चले जाओ 1000 साल पहले, तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो ग्लोबल शेयर में 25-28% के आसपास हुआ करती थी एक टाइम पे, नो, बिफोर द इन्वेडर्स केम, बिफोर ऑल द हिस्ट्री दैट वी नो कि क्या क्या हमारे देश ने सहा है पिछले इतने सालों में। लेकिन छोटा सा मैं कुछ बोलूं, ये भी इतिहास जो है बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत यंगस्टर्स नहीं जानते। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इकोनॉमी, सॉइल, जो एवरीथिंग। क्रिस्टोफर ढूंढने क्या निकला था? इंडिया। एग्जैक्टली। वो पहुंच गया उस तरफ, बट ढूंढने तो इंडिया ही निकला था। एवरीवन वांटेड टू कम टू इंडिया। भारत जो देश था उसकी इतनी ज़्यादा रिच कल्चर था, हमारे मैं बोलूँगा साइंटिफिक नॉलेज, हमारी अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज, तो इसका कोई डाउट नहीं है कि हमारा देश कितना रिच था। जो बीच का पूरा पीरियड निकला, ब्रिटिशर्स भी आ गए उसमें मुगल्स भी आ गए, उसमें सब कुछ हमने फेस कर लिया। नॉर्मल केसेस में देखते हैं ना कि कंट्री टूट जाता है, मोस्ट केसेस में प्लेसेस दे आर डिवेस्टेटेड, वो बाद में रीग्रो नहीं कर पाती हैं।
बट ये कहीं ना कहीं हम सब जो देशवासी, हम सबकी स्ट्रेंथ कि हम स्टिल टिके रहे और हमने दोबारा से वापस बिल्टअप किया। और आज की डेट में इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियंस का जो टैलेंट है वो बहुत सुप्रीम लेवल पे, अक्रॉस कैटेगरीज। हम बहुत इजीली चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से कुछ नया सीख लेते हैं हम, मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं ऑफ कोर्स। तो अभी जो आप बोल रहे हो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है, मतलब सोचो ना, वो जो गाँव में बच्चा है, जब उसके पास में रिसोर्सेज नहीं थे तो अब नहीं थे तो नहीं थे, वो वही करेगा जो वो कर पाएगा। बट आज जब उसके पास में रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं तो उसकी स्किल्स में कोई कमी नहीं है, उसकी जो एबिलिटी है कुछ नया सीखने की, उसमें कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उसके पास में आज तक मौका नहीं था। Correct. तो अब जो ये मौका मिल रहा है, स्पेशली विद द इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्पेशली विद जो भारत नेट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गांव-गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जहाँ पे घर में अगर एक फ़ोन भी हो तो भी उससे बच्चा जो है वो टाइम निकाल के कुछ पढ़ सकता है, कुछ नया जान सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ना, इसका रिजल्ट हमको आज नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा आने वाले और 10 साल में और 15 साल में, लेट्स से। और जो विजन है 2047 में विकसित भारत का, ये सब चीज़ें उसकी तरफ जाने वाली इवेंचुअली, क्योंकि इंडिया वो चीज़ था भी पहले एक टाइम पे, और जल्दी हम उसको दोबारा भी जो है वो आगे ज़रूर अचीव करेंगे। मतलब ये बातें करूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है अंदर से बोलते हुए। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट यार। एग्जैक्टली। तो 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी वो थी पूरे दुनिया में, अब हम 5th मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, जैसे आपने कहा, ऑन आवर वे टू बिकम द 3rd मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी। पिछले दशक में जब हम भारत की तरफ देखते हैं, सो मेनी डेवलपमेंट्स। पहले 20 साल पहले स्वदेश बनी थी, स्पेस की बात होती थी तो नासा, अभी स्पेस की बात होती है, इट्स जस्ट इसरो। हर महीने इसरो के नए नए अचीवमेंट्स हो रहे हैं। हम आर्मी की तरफ देखें, एयरफोर्स की तरफ देखें, स्पोर्ट्स की तरफ देखें, एशियन गेम्स में 107 से ज़्यादा मेडल, स्टार्टअप कल्चर की तरफ देखें, मतलब सो मेनी डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग पिछले दशक में। एज अ यंग इंडियन, हाउ डज दैट मेक यू फील? यार मुझे ना ऑनेस्टली पता है, मतलब मैं अभी 33 साल का होने वाला हूँ, आई एम 91 बॉर्न, ठीक है। तो मैंने जितना भी देखा था ना एक टाइम पे, मतलब जब मैं मान लो 15 साल का हूँ, 16, 17, 18 साल का हूँ, तो हमेशा ना इंडिया को लेके कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, हल्का फुल्का ना, मतलब आपको लगता है कि यार भाई क्या हो सकता है, बिकॉज कुछ आप एक्शन में देखते नहीं थे इतना ज़्यादा होते हुए। बट आज की डेट पे जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो न सिर्फ मुझे, आई एम श्योर ये ना हम सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं चीज़ें। जब आप देखते हो कि इतने ज़्यादा स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं तो आपका भी मन करता है अगर स्टार्टअप करने का ना, तो आप में हिम्मत आती है कि आप कर सकते हो वो काम। बिल्कुल। आप अगर देखते हो ना कि कैसे हमारे प्लेयर्स मेडल लेके आ रहे हैं, और आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो आपको आज पता है कि यू हैव गॉट ग्रेट सिस्टम, आपको ट्रेनिंग भी अच्छी मिलेगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर चीजें जो हैं वो दे आर इन प्लेस, एंड नॉट जस्ट इन वन स्पोर्ट, हाँ जो पहले था, हाँ अभी हर स्पोर्ट ऑफ कोर्स। तो बेसिकली आज अगर आपको स्विमर बनना है तो आपका मन करेगा कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करो और आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ में उसमें परस्यू करो, और हु नोज कि आप 5 साल बाद मेडल लेके आओगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बी इट इन बिजनेस लाइंस, बी इट इन स्पोर्ट्स या किसी भी तरीके से, ये ना सबको कॉन्फिडेंस देता है, और मुझे भी कॉन्फिडेंस देता है। ये कॉन्फिडेंस देता है कि आज अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री की, तो जैसे मैं बाहर के लोगों से मिलता हूँ ना, तो आज विद फुल कॉन्फिडेंस ये बात मैं बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि हम किन चीज़ों में बेस्ट हैं, हम किन चीज़ों में वर्ल्ड क्लास हैं। और ये चीज़ें न सिर्फ मैं बोलता हूँ, ये चीज़ें वो जो बाहर के लोग हैं वो एक्नॉलेज भी करते हैं। बिल्कुल। मतलब आज अगर इसरो पहुंचा है मार्स पे पहले अटेम्प्ट में, तो पहुंचा है ना, या चंद्रयान पे लैंडिंग हो गई और वो क्या कॉस्ट में हुई है और ये सब चीज़ें। तो मतलब पॉइंट ही वो है कि हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारा टैलेंट है, वो अभी सबको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो पूरा प्लेटफॉर्म को मिल चुका है टू एक्सेल इन विच एवर फील्ड यू वांट टू। सो ट्रू, सो ट्रू। गौरव, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल गुड बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आ सकता है लोगों के। ये कितना आप, आई एम श्योर आप सहमत है, कितना सहमत है, कितना आप इसको अपने विजन में और आगे बढ़ाएंगे अपने कंटेंट में? और सोशल गुड तो होना ही चाहिए। एंटरटेनमेंट भी अगर आप कर रहे हो ना, तो कहने के उसका एक ना हिडन मैसेज होता है। बिल्कुल। हम बचपन में अगर एक आधे पेज की कहानी भी सुनते थे ना, कि कौवे ने कंकड़ डाले और वो पानी पी लिया, उसके अंदर भी एक मैसेज था। वो सीख तो होती थी ना हमेशा, जो जिंदगी भर के लिए मिली। तो सीख हमेशा वो एक बेसिक दूसरी क्लास की जो कहानी थी उसमें भी होती थी। तो आज अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, तो अगर आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो, अगर आप एक जोक भी कर रहे हो ना,
उसके अंदर भी एक आपका मैसेज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथी चींटी का जोक जो है वो तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब जोक भी हो लेकिन साथ साथ कुछ एक मैसेज भी वो कुछ टेक अवे हो, तो ये तो होना ही चाहिए। मतलब और ये अक्रॉस कैटेगरीज में किया जा सकता है। मैं अगर आपको अपने कंटेंट के बारे में बात करके बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी से मिलता हूं या कभी किसी का मैसेज आता है और वो ये बोलता है कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपने ये समझाया था और मेरी एक जॉब के लिए इंटरव्यू था, मुझसे ये पूछा सवाल और मैंने जो आपने बोला मैंने वही बोल दिया, मेरे को नौकरी मिल गई। वाओ। तो इट मेक्स यू फील हैप्पी, एट द सेम टाइम आपको जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और आपको ये भी एहसास होता है कि यार ये काम आपको ना और ज़्यादा करना चाहिए सो दैट और ज़्यादा लोगों तक शायद आपकी बातें पहुंच जाएं। तो सोशल गुड जो है ये तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। अलग अलग तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि सोशल गुड के अलावा जो आप इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी तरफ से लिखा हुआ है किसी के लिए कमेंट हो, चाहे आपने किसी चीज़ शेयर करी हो अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपने खुद से कुछ वीडियो बनाया हो या फोटो अपलोड किया हो, जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप जस्ट बिकॉज कि आपके पास में एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है और आपको लगता है कि आप कुछ भी लिख सकते हो या ये तो आपको मतलब कुछ भी आप बना दो, आई डोंट थिंक कि ये एक सही डायरेक्शन होगी। तो विद फुल अकाउंटेबिलिटी, मतलब आज अगर मैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एक एक शब्द जो निकल रहा है वो बिल्कुल तोल के मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कितने लोग इसको देखने वाले हैं और ये जो लाइन है इससे कितने लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि मैं जो भी क्रिएट करूँ इट शुड बी विद फुल अकाउंटेबिलिटी। और शायद हम सभी जितना ज़्यादा हो सके, स्पेशली आई कैन वाउच फॉर ऑल द विनर्स, लेट्स से कि हम सबकी तो कोशिश ये है ही, और जो नए क्रिएटर्स भी आ रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप अपने कंटेंट में किसी ना किसी तरीके से एक सोशल कॉज या फॉर सोशल गुड अगर आप कुछ एक चीज़ इंक्लूड कर पाओ तो इट्स एन एडेड बोनस। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, एग्जैक्टली। बिल्कुल। आपने नए कंटेंट क्रिएटर्स की बात की। गौरव, सोचिए अपकमिंग जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, ये पहला इनॉग्रल नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स ऑर्गेनाइज हुआ, आप सब जीते। तो फर्ज कीजिए 2015 के उस गौरव की बात अगर की जाए, वैसा शख्स अगर अभी ये देखे तो क्या लगता है उसको कितनी इंकरेजमेंट, कितनी प्रेरणा मिली होगी? 2000%, मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं है। मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास तो एक अपना विजन था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उस टाइम पे कोई इंसेंटिव नहीं था मेरे लिए, बट आज के डेट में तो इंसेंटिव सामने आपको दिख रहा है इतना बड़ा, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। और नॉट जस्ट इंसेंटिव, बेसिकली जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है अभी इस पूरी डोमेन ने, तो आई एम श्योर कि जो मोटिवेशन है या जो पूरा पंप है वो तो सबके लिए भरपूर मात्रा में अवेलेबल है आज की डेट में। सो ट्रू, सो ट्रू। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ये सवाल नहीं, ये मैं आपसे कहता हूँ, आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मैसेज आप पीएम मोदी को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? ये तो बाउंसर हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये। नहीं, मोदी जी को ये बोलना चाहेंगे कि पीएम सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस करते रहिए। और आई एम श्योर जो आप काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज की डेट में कोई भी इंसान अगर कुछ भी अच्छा करना चाहता है तो रोकने वाले बहुत लोग होते हैं, या समटाइम्स रोकने वाले इन द सेंस कि रास्ते में आपको अड़चनें बहुत सारी मिलती हैं। बिल्कुल। और काम जितना मुश्किल होता है अड़चनें तो उतनी और बड़ी हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि आप में तो आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है ऑफ कोर्स, बट मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा ला सकता हूँ कि मैं और मेरे जैसे हमारे देश के जितने भी आज एनर्जी से भरपूर युवा हैं वो सब आपके साथ हैं। तो आप बस आगे बढ़ते रहिए, आप जो विज़न अपना लेके आए हैं उसके साथ आगे जाइए, और जो अड़चने हैं प्लीज़ आई मीन डोंट इवन केयर अबाउट देम। मैं एज अ मिलेनियल आपको ये बोल सकता हूँ कि आप उनके बारे में मत सोचिए। एंड आई एम श्योर कि अगर सही तरीके से सब चीज़ें जैसा आपने प्लान करके रखी होंगी, या हम सब मिलके भी जो है उसमें अपना सपोर्ट पूरा रखेंगे, तो जो विकसित भारत का हमारा विजन है आज़ादी के 100 साल जो पूरे होते हैं उस टाइम पे, वो हम ज़रूर अचीव करेंगे। बिल्कुल अचीव करेंगे। आई थिंक इससे बेहतर मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या कमाल का मैसेज था वो, कमाल का मैसेज। और एकदम बाउंसर को क्या हुक करके सीधा नहीं सिक्सर लगाया। मुझे लगता है ना गोरख, पता है ऑनेस्टली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों
कंटेंट क्रिएटर्स की हम बात कर लें, हम न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, मैं आपको ना ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ अबाउट दिस एंटायर, आप इसको कुछ भी कह लो कि जब आप अपना फ़ोन खोलते हो तब वो क्या दिखता है, ठीक है, हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं। आपके सामने जो भी वीडियोज़ आती हैं, चाहे आप न्यूज़ कंटेंट नहीं, आप चाहे न्यूज़ देखो, चाहे कुछ भी देखो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आपको अगर उसको एक अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करवाना है तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको अप्रिशिएट करोगे या आप उसको क्वेश्चन करोगे? व्हाट विल यू डू? अगर वो फोन खोल के देख रहे हैं? नहीं, इन जनरल पूछ रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन अप्रिशिएट करेंगे, बकवास बनाए तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। या क्या बोलोगे आप? मतलब ये बोलोगे ना कि अच्छा ये क्या है, आप उससे पूछना चाहोगे कि जानने की कोशिश कि उसने क्या बनाया, कि ये तो बड़ा बढ़िया है, जरा बताओ इसके बारे में। ठीक है, दिस इज द आइडिया। हो सकता है बढ़िया नहीं भी बनाया हो, स्टिल यू वुड वांट टू अप्रिशिएट। एनकरेज के लिए बिल्कुल बनता है, बिकॉज मेरा खुद का भांजा 10 का है, भांजी 7 की है, बनता है, ठीक है, बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है वी नीड टू टॉक मोर अबाउट द गुड स्टफ, राइट? नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज राइट। मतलब आज मैं जब दुनिया में इतना ट्रैवल करता हूँ और जब अपने देश में होता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि यार दुनिया में ना बहुत अच्छी हैं हमसे, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें मुझे वो भी पता है जो हमारे देश में दुनिया से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं अगर अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली जो हमारे देश की स्ट्रेंथ्स हैं मैं उनको फोकस करूंगा, उनके बारे में अपने दिमाग में रखूंगा, दैट गिव्स मी द एनर्जी। अगर मैं इस चीज़ को प्रोपोगेट भी करना चाहूँ बाकी लोगों में तो आई विल टॉक अबाउट द गुड स्टफ हैपनिंग इन आवर कंट्री। और मे बी जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 1000 साल पहले हम कहाँ थे, तो उस चीज़ से अच्छा आज हम वहाँ नहीं हैं मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी लेगेसी दिखाता है और वो आपको एनर्जी देगा टू वर्क टुवर्ड्स कि हम दोबारा उस तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बी इट एनी कंटेंट क्रिएटर, बी इट एनी यंगस्टर, वी ऑलवेज नीड टू बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ्स। जो हम न्यूज़ भी देखते हैं कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि आफ्टर ऑल इवन दैट्स कंटेंट समहाउ, और वो बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रहा है, ठीक है, कि एक ट्रेंड आता है और 3 दिन तक 24 घंटे वो एक ट्रेंड के ऊपर न्यूज़ चल रही होती है और काफी लोग चिल्लाते रहते हैं whatever। तो मतलब मुझे लगता है कि यार हमारे देश में ना इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है भाई। तमिलनाडु के गांव में कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो क्या हमको नहीं पता होना चाहिए? या असम में कुछ अच्छा हो रहा है या बिहार में कुछ हो रहा है, राजस्थान, मतलब इतना बड़ा देश है, इतने सारे बड़े लेवल पे। बट होता क्या है कि जो भी हम देखते हैं न्यूज़ या जो भी पूरा ट्रेंड होता है वो सब गिने चुने 1-2 टॉपिक्स के ऊपर 24-24 घंटे खिंच जाता है। तो आप क्या सीख लोगे उससे? तो मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल नीड टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ आवर कंट्री, वी ऑल नीड टू सेलिब्रेट कि क्या हो रहा है हमारे देश में। मतलब आज से 10 साल पहले का टाइम आप देख लो और पीछे निकल जाओ थोड़ा सा, इसरो ने कब क्या लॉन्च किया ना किसी को नहीं पता था, किसी को पता नहीं चलता था, ठीक है, कि कौन सा रॉकेट लॉन्च हुआ है या क्या हुआ है। एक तो होते भी इस फ्रीक्वेंसी से नहीं थे, दूसरा पता जो भी होते थे व्हाटएवर। करेक्ट। आज की डेट में जब चंद्रयान लैंड कर रहा है ना तो वो यूट्यूब का रिकॉर्ड टूटा है लाइव व्यूइंग का, तो वो देखिए खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि वी शुड डू दीज थिंग्स मोर ऑफन। हमारे देश में हर रोज नए स्केल पे हजारों डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, 50 चीजें हो रही हैं, तो हमको उनके बारे में बात करनी चाहिए जितना ज्यादा हो सके, लोगों से बात करनी चाहिए, आपस में दूसरे को बताना चाहिए। आपके दोस्त को हो सकता है उसके बारे में नहीं पता हो, आप बताओ ना, ताकि कम से कम आपने शेयर तो किया, वो चीज फैली तो सही। जोक्स मीम्स तो हम सब शेयर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू सेलिब्रेट द गुड थिंग्स अराउंड। न्यूज़ पे आई एम नॉट श्योर कि कितनी कवरेज मिल पाएगी उन चीज़ों को, नहीं मिल पाएगी, बिकॉज वो एक अलग तरीके से पूरा चीज़ काम करती है। बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या छोटे बच्चों को जिस तरीके से आई थिंक अगर हम वो चीज़ को सेलिब्रेट करें ना तो वील बी गोइंग विद इवन फास्टर पेस टुवर्ड सक्सेस। बिकॉज आज जब मेरे को कोई बोलता है कि यूएसए ऐसा है, बहुत अच्छा है, जैसा भी है, मैं बहुत बार गया हूँ और मैं बोलूँगा यूएसए में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बट मैं ये भी बोलूँगा कि टाइम स्क्वायर पे खड्डे होते हैं, ऑफ कोर्स, और वो गंदगी भी है, बदबू आती है वहाँ पे हमेशा।
तो वो फैक्ट है ना। न्यूयॉर्क के सबवे में काफी गंदगी है। तो रियलिटी ये होनी चाहिए कि वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ, हमारे आंख नाक कान खुले होने चाहिए और हमको चीज़ें कहीं ना कहीं कंपैरिजंस करने चाहिए तो सही तरीके से करने चाहिए। हम एक सेकंड में बोल देते हैं कि ये शहर जो है ये ऐसा है, हमको देखना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया के अंदर और क्या चैलेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। फिर लगता है कि जब कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं लॉजिकल तरीके से कि इतना पैसे से ये बनाया, उसमें तो ये हो जाता वो हो जाता, मतलब नेगेटिव्स की बात अगर करते हैं ना तो वी ऑल हैव थाउजेंड्स ऑफ नेगेटिव्स अराउंड। मुझे लगता है हम सबको छोड़ के नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। मतलब समटाइम्स आई रियली फील करेक्ट ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। आई रियली फील कि काश मेरे पास में कोई ऐसा बटन या कुछ ऐसा होता ना जिससे मैं जो मेरे फीलिंग्स हैं, अगर मैं सब तक, वो नहीं होता वो हार्ट टच करके आप फीलिंग पहुँचा देते हो, कि कुछ अगर ऐसा होता ना, अगर मैं पहुँचा पाता तो यार मज़ा ही आ जाता। बट आई एम श्योर कि आई एम नॉट, मतलब कि कितने लोगों तक ये बात पहुँचेगी या कितना स्पीड से पहुँचेगी, बट आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट, छोटे से ही जैसे भी। तो गौरव, आपने दिल से ये बात कही और आपने इतनी सही बात कही। और अगर आप बहुत लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, आप सोच रहे हैं कि किस पे कंटेंट बनाऊं, क्या करूं, तो ये एक कमाल का आइडिया है। आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे कंटेंट बना सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल मैसेज गौरव, टोटली। गौरव, कोई भी अच्छा पॉडकास्ट खत्म नहीं होता छोटे से रैपिड फायर के बिना, तो हम एक दो ही सवाल है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। इनक्रेडिबल, अतुलनीय। क्या बात। वन वर्ड टू डिस्क्राइब पीएम मोदी। मैं यार पीएम मोदी के लिए मैं बोल सकता हूँ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इसलिए बोलूँगा बिकॉज एक दिन पहले कश्मीर में थे, अगले दिन काजीरंगा पहुँच गए थे, तो आई थिंक मैं तो अगले दिन आराम कर रहा था तो पीएम सर के लिए आई थिंक बोलूँगा ही इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ही हैज़ दिस द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब उसका वन वर्ड क्या बन रहा है हमको दिमाग में नहीं आ रहा, बट या उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में कुछ बनता है उसका वर्ड? प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, समवन हु हैज क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या वर्ड बोलेंगे, कुछ तो बनना चाहिए, बट हाँ मतलब आई थिंक आप इमोशन समझ गए हैं। बिल्कुल इमोशन समझ गए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि पीएम मोदी के दिन में 24 घंटे से ज्यादा घंटे होते हैं, क्योंकि कैसे कर लेते, कभी यहाँ मैं आपको कभी एग्जांपल वहाँ, देता और हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। बात 24 घंटे ज़्यादा घंटे की नहीं है, एक रियलिटी समझना आप, और एक बार ना जस्ट थिंक अबाउट इट। कई बार, और बचपन में शायद मुझे भी ऐसा लगता होगा, हम सबको ऐसा लगता है कभी ना कभी कि यार कितनी अच्छी लाइफ है ना। बचपन में जब छोटे होते हैं तो किसी को देख के लगता है ना कि फॉर एग्जांपल एनी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी, एनी सक्सेसफुल क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब लोग ना, आज की डेट में हम मोदी जी को देख लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमको लगता है कि यार कितनी अच्छी लाइफ है। इन अ वे तो अगर हम देखेंगे इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ भी आती हैं, बट जस्ट फॉर अ सेकेंड एक बार आप सोचना, और आई वुड से गाइज आप सब भी सोचना, वो इंसान अपनी मर्जी से 8 घंटे की नेटफ्लिक्स पे सीरीज नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रियलिटी ये है ना। टुडे मैं तो सुबह उठा, अपनी कॉफ़ी पी और अपने यहाँ पे आया, मैं आधे घंटे लेट चल रहा था, मैंने मैसेज कर दिया कि आई एम सॉरी, आई एम हाफ एन आवर लेट, अगली मीटिंग में जाऊँगा, हो सकता है अगर लेट हो गया तो कैंसिल कर दूंगा। एट अ प्राइम मिनिस्टर लेवल आई कांट इवन इमेजिन द कैलेंडर कि सुबह 7 बजे अगर किसी से मिलना है तो मिलना है, या 10 बजे कहीं जाके इनॉग्रेशन करना है तो करना है, 1 घंटे की स्पीच कहीं देनी है तो वो देनी है, अगर किसी कैंप में जाके कुछ एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो इन्वॉल्व होना है। तो कहना बहुत आसान है, जैसे बोलते हैं ना कि 1 दिन का प्राइम मिनिस्टर या 10 दिन का प्राइम मिनिस्टर, वॉटेवर, भाई नहीं बन सकते, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे ना। नथिंग यू कैन डू विद योर ओन कंट्रोल। इवन इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर, आपका मन कर रहा है कि आप आज रात भर जग के नेटफ्लिक्स देखो, कैसे देखोगे यार? नहीं, देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन आपका पूरा काम है या व्हाटएवर। तो मैं बोलूँगा कि हैट्स ऑफ द वे सर काम करते हैं, या कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलती है यार, बीइंग मैं इस एज में हूँ, वो किस एज में है, और हम सब भी अगर देखते हैं तो आई थिंक अगर मैं जब बनूंगा 73-72 का, तो शायद मैं वैसा लाइफस्टाइल अगर रख पाया अपना, तो बहुत मजा आएगा कि हाँ, गोल्स, एग्जैक्टली गोल्स, या बिल्कुल। ओह गौरव, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज आपसे बातचीत करके। आई एम सो श्योर हमारे व्यूअर्स, हमारे माईगव साथीज फील द एग्जैक्ट सेम वे। आपको कैसा लगा?
मज़ा आ गया टू बी ऑनेस्ट। और मैंने काफ़ी टाइम से कोई पॉडकास्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो अच्छा लगा बात करके। और ऐसा होता है ना कि पॉडकास्ट इज़ द ओनली फॉर्मेट, कई बार तो मूवीज़ में भी नींद आ जाती है, बट पॉडकास्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे अभी हमने बात करी है, मेरे को नहीं पता आधे घंटे करिए, 40 मिनट करिए, कितनी देर हमने बात पर करी लगा है। ही नहीं कि 40 मिनट से बात कर नहीं लगा। एंड आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स हैं वो भी इसको देखेंगे या गाड़ी चला रहे हैं वो सुनेंगे या कुछ भी होगा, तो मतलब एक बस फ्लो में निकलता रहता है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस अच्छा तब होता है जब आपको टाइम का आइडिया ना लगे। तो हाँ, अभी भी यही हुआ है। मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कितना टाइम हुआ है। एग्जैक्टली। आई एम सो ग्लैड आपका पॉडकास्ट व्रत मेरे साथ यहाँ माईगव पे टूटा। थैंक यू सो मच Thank you, गौरव। thank you. It was an absolute delight to have you here. Ladies and gentlemen, OGTG Technical Guruji Gaurav here with us, winner of the most favorite Tech Creator Award, Inaugural and National Creators Award में हमारे साथ यहाँ थे। आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए। एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर कंटेंट जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल टू यू, देखते रहिए माईगव। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय, अगले पॉडकास्ट में मिलता हूँ।